राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों। 17 मई से 15 जून 2026 तक शुरू हो रहा है एक बेहद पवित्र महीना जिसे कहते हैं अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। कहते हैं इस महीने में किया गया थोड़ा सा जप, दान और भक्ति भी कई गुना फल देती है, क्योंकि ये पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। लेकिन मन में ये सवाल उठता है, आखिर अधिक मास आता क्यों है? हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति से चलता है और साल की गणना में सूर्य से इसी अंतर को संतुलित करने के लिए हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जुड़ता है। इसे अधिक मास कहा जाता है। जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास बन जाता है। इस पूरे महीने में कुछ भी मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं, लेकिन पूजा पाठ, दान पुण्य और मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को तुलसी दल, पुष्प और माखन मिश्री अर्पित करें। यदि संभव हो तो श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और रामायण का पाठ सुनें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और मन में शांति आती है। इसके अलावा इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यदि गंगा स्नान करना संभव ना हो तो घर के पानी में ही थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसे भी बहुत पुण्यदायी माना गया है। अधिक मास में भगवान शिव की पूजा भी विशेष फलदायी होती है। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और बेलपत्र चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग अर्पित कीजिए और हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पाठ अवश्य कीजिए। इससे साहस और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। और अब सुनिए एक खास बात, अगर आप अधिक मास में पूरे महीने पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ये दान जरूर कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि अधिक मास में किया गया दान कई गुना फल देता है। इस महीने में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान और तिल गुड़ का दान बहुत शुभ माना गया है। सबसे आसान और सबसे पुण्यदायी माना गया है दीपदान। घर के मंदिर में, तुलसी माता के पास, मुख्य द्वार पर, पीपल के पेड़ के नीचे या गौशाला में दीपदान जरूर कीजिए। और एक खास बात, अधिक मास में 33 की संख्या का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इसलिए 33 दीपक, 33 मीठे पुए या मालपुए या 33 किसी शुभ वस्तु का दान करना बेहद फलदायी माना गया है। अगर संभव हो तो जरूरतमंदों को चावल, दाल, आटा, पानी या भोजन का दान करें। जूते, चप्पल और कपड़े का दान करना भी बहुत पुण्यदायी होता है। तांबे या कांसे के पात्र में गुड़, तिल या चने की दाल रखकर दान करना शुभ माना जाता है। अधिक मास में 33 की संख्या में दान क्यों किया जाता है? धार्मिक मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में 33 प्रकार के देवी देवता, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार माने गए हैं। इन सभी को प्रसन्न करने के लिए 33 की संख्या में वस्तुएं जैसे 33 मालपुए, 33 दीपक आदि को दान किया जाता है। इस महीने में विशेष रूप से 33 मालपुओं का दान करने से भगवान विष्णु और सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। कर्ज और विवाह बाधाओं का निवारण होता है। और अगर किसी वजह से पूरे महीने दान करना संभव ना हो तो कम से कम एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, नवमी या प्रतिपदा को दान अवश्य करें। स्क्रीन पर दिखाए अनुसार 15 चीजें कृष्ण पक्ष में और 15 चीजें शुक्ल पक्ष में दान के लिए विशेष फलदायी होती हैं। अधिक मास की एकादशी, पूर्णिमा या विशेष दिनों पर 33 दीपक या अन्य सामग्रियों का दान करके पूरे महीने का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही यह भी याद रखिए कि दान की कीमत नहीं, भावना देखी जाती है। सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान भी भगवान तक जरूर पहुंचता है। अधिक मास हम सभी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए शीघ्र ही आ रहा है। आइए हम सब अधिक मास का पालन करें। और ऐसी ही भक्तिमय जानकारियों के लिए भक्ति नंदिता को फॉलो कीजिए और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस दिव्य अवसर का लाभ उठा सकें। जय श्री हरि। धन्यवाद।